हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो मैंने एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे बनाई है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपे मॉडल के बारे में एंड इसकी एजम्पशंस एंड इसके साथ साथ हम कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिलती रहे। एंड दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कैपे मॉडल कि कैपे मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। सो द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैपम बोलते हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स, particularly stocks. CAPM is widely used throughout finance for pricing risky securities and generating expected returns for assets given the risk of those assets and cost of capital. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि जो उसकी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो एंड वो उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर जो उसका रिस्क है वो कम हो। अगर वो ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो चाहेगा कि उससे जो उसे रिटर्न मिलने वाला है वो ज़्यादा हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं। कि अगर वो किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट से उसे क्या रिटर्न मिलने वाला है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। एंड यहाँ पर जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपे मॉडल रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन अ सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब समझ लेते हैं। सो सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसे हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते, उसे हमें बियर करना ही होगा। तो वो रिस्क जिसे हमें किसी भी हालत में बियर करना होगा एंड जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न होता है जो हमें उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला होता है फ्यूचर में। एंड यहाँ पर कैपिटल मॉडल हमें ये बताता है कि हमें किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कौन सी सिक्योरिटीज हमारे लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने में हमने जो कैपिटल लगाई है वो भी कवर हो जाए एंड जो उनका रिटर्न है वो भी हाई हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सबसे पहले डिबेंचर्स को दी जाती है एंड प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती है, बाद में इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड उन्हें मिलेगा, वरना अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हमारी इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी मोर रिस्की हो जाती है। एंड अगर हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा फिक्स होता है कि हमें इतने परसेंट जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, एंड जो हमारी फ्यूचर में वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी ही होगी। वहाँ पर जो हमारा रिस्क होता है वो जीरो होता है एंड इसे हम रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं, जहाँ पर हमारा रिस्क क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा को यूज किया जाता है। बीटा यहाँ पर रिस्क फैक्टर को डिफाइन करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे फॉर्मूले में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के कैपेम मॉडल हमें ये बताता है कि किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए रिस्की है एंड किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कम रिस्की है, एंड किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जो हमारा रिटर्न है वो हाई होगा फ्यूचर में जाके। इस तरह से कैपेम मॉडल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हम अगर इतनी रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फ्यूचर में इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों, जो सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की होती हैं उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतना ही ज़्यादा होता है, एंड जो सिक्योरिटीज लेस रिस्की होती हैं उनका रिटर्न उतना ही कम होता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स है वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो अगर ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसे फ्यूचर में जो रिटर्न है वो हाई मिले। इस तरह से यहाँ पे कैपे मॉडल का यूज़ किया जाता है कि इन्वेस्टर ये डिफाइन कर सके कि उसे कितना रिस्क लेना है कि उसे फ्यूचर में इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम कैपे मॉडल के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने
दो टाइप से फॉर्मूले लिए हैं, बट ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है। बस यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा फैक्टर एंड इनटू में आर एम। यहाँ पर आर एम का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट, कि मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, माइनस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि फिक्स है। तो दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है। तो चलिए अब हम आगे इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए अब हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हमने y एक्सिस पे रिटर्न को लिया है एंड x एक्सिस पे हमने रिस्क को लिया है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एंड यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमारा मार्केट रिटर्न है कि मार्केट का अकॉर्डिंग हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एंड ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है जो कि फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक आपको क्या देगी, 5% का इंटरेस्ट दे रही है फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या है, वो फिक्स्ड है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, यहाँ पर जो आपका ये है डिफरेंस बिटवीन 5 और 10, वो क्या आएगा, 5 आएगा। 5% आपको ज्यादा मिल रहा है आईसीआईसी में इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि यहाँ पे जो आईसीआईसी में इन्वेस्टमेंट करना है वो मोर रिस्की है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो ये जो 5% ज्यादा जो है इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है कि तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर हम ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा रिस्क प्रीमियम जो है वो 5% है। हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था। बट जब हमने आईसीआईसी में इन्वेस्टमेंट की तो हमें वो वहाँ पे 10% मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेने पे हमें ज्यादा रिटर्न कितने का मिला, 5% का। तो यहाँ पर जो हमारा रिस्क से रिलेटेड जो हमारा रिटर्न है वो 5% हो गया। यहाँ पर रिस्क प्रीमियम कितना होगा, 5% होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जो मार्केट रिटर्न है इसे हम फॉर्मूले में आर एम से डिनोट करते हैं एंड इसे हम फॉर्मूले में आर एफ से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कैपे मॉडल का ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बीटा है जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है, जहाँ पे जो हमारा रिस्क है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस या फिर मार्केट रिटर्न। तो दोस्तों अब हम बीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीटा इज अ फैक्टर ऑफ मेजरिंग द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते एंड हमें जिसे किसी भी हालत में बियर करना ही होगा। अगर हमारा बीटा इज इक्वल टू में 1 होता है तो हमारा इसका मतलब यह है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है एंड जो हमारा रिस्क है वो बराबर है। एंड अगर हमारा बीटा लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो लेस रिस्की है। और अगर बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा रिस्की है एंड हमें उसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कैपम मॉडल का। एग्जाम्पल है अ फर्म हैविंग बीटा कोफिशिएंट ऑफ 1.8। यहाँ पर जो हमारा बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो ज्यादा रिस्की होगी। ओके, ऐसे हम बीटा को यूज करते हैं। द रिस्क फ्री रेट टू बी 8%, यानी कि यहाँ पे हमारा आर एफ कितना है, 8% है। एंड द मार्केट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 14%, या और हमें मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, 14%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं हमें वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें गिवन है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पर हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिख देंगे जो कि हमारा 8%। एंड द मार्केट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा कितना है 14%। यानी मार्केट में हमें 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सो उसमें जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसको फॉर्मूले में लिख देंगे एंड यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा 18.8%। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मूले को लगा के आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजम्पशंस ऑफ कैपम मॉडल। सो फर्स्ट एजम्पशन यहाँ पर होती है कि ऑल द इन्वेस्टर्स एम टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। सो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, हर इन्वेस्टर क्या चाहता है, वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है एंड अपने जो रिटर्न है उसको हाई कर रखना चाहता है। नेक्स्ट हमारा जो एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रैशनल हैं एंड रिस्क एवर्स हैं। मतलब कि वो मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं एंड दे आर एजुकेटेड एंड अवेयर हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन से वो अवेयर हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी ऑल द इन्वेस्टर्स आर ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो इसका मतलब यह है कि हर इन्वेस्टर को पता है कि किस प्रकार की या कितने प्रकार की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कैसा कैसा उनका प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारी ऑल द इन्वेस्टर्स आर प्राइस टेकर्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्राइस को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना भी कंपनी उन्हें प्राइस देगी उन्हें वो लेना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ऑल इन्वेस्टर्स आर लैंड एंड बोरो अनलिमिटेड अमाउंट्स अंडर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, वो मिनिमम रिस्क में अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करना चाहता है। सो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि वो इन्वेस्टर जो है वो अगर रिस्क कम होगा तो वो कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है ऑल द इन्वेस्टर्स आर ट्रेड विदाउट ट्रांजैक्शन और टैक्सेशन कॉस्ट। सो कैपिंग मॉडल के अंदर इन्वेस्टर को कोई टैक्सेशन कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, ये इसकी एजम्पशंस होती है। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी all investors are deal with securities that are all highly divisible into small parts या फिर small parcels। so जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन सिक्योरिटीज से डील कर रहे होते हैं जो कि हाईली लिक्विडेड होती हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी उन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उन्हें हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशंस है हमारी हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन। सो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है जो हमें, वो सबके लिए सेम होता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होता है। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी जो कि हमारी लास्ट एजम्पशन है वो है एज्यूम ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल सेम टाइम टू ऑल इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पर ये एजम्पशन होती है कि जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इन्वेस्टर्स के पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहती है एंड जो टाइम है इंफॉर्मेशन का वो सेम होता है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये कैपे मॉडल का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं सोचा था कि मैं इसी वीडियो में दोनों टाइप्स भी कवर कर दूंगी, बट शायद इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में। एंड जो डिस्कशन है वो डिटेल में होगा, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।